जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग पाथ में और लैंग्वेज सीखने के एक ब्यूटीफुल सी जर्नी में। तो इससे पहले कि हमने जस्ट रिसेंटली अभी एक लैंग्वेज कवर करी है और अब हमारा बैंगला सेशन चल रहा है। बैंगला के भी हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं कि हमें फैमिली नेम्स को क्या कहना है और नॉर्मल आप मैं तो इन वर्ड्स को क्या कहा जाएगा, फलों के नाम को क्या कहा जाएगा। इनके ऊपर हमने एक सेशन ऑलरेडी बना रखा है, एक आध सेशंस बना रखे हैं। तो जैसा कि मैंने उस समय भी स्टार्टिंग में कहा था और मैं हर लैंग्वेज के स्टार्टिंग में आपसे यही पहले बोलूंगा कि जिस भी लैंग्वेज को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, जिस भी लैंग्वेज को आप सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए अपने इन्वायरमेंट को वैसा क्रिएट कीजिए। इन्वायरमेंट क्रिएट करने का सेंस है कि आप ये नहीं कह रहा हूँ दिन भर, जितना पॉसिबल हो सकता है। जस्ट सपोज कि अभी आप बैंगला सीख रहे हैं तो आप बैंगला में चल रहे हैं, तो आपको बैंगला के लिए बैंगला कार्टून, सीरियल, सॉन्ग्स, मूवीज, मैगजीन्स, जो आपके पास पॉसिबल कंटेंट हो उसको पढ़ना, सुनना और देखना चाहिए। देखिए अभी कम से कम 10 से 15 लेक्चर्स, कम से कम 10 से 15 लेक्चर्स हमारा चलेगा लिखने के ऊपर, कि इसको लिखे कैसे और पढ़े कैसे। ये नॉर्मल हिंदी की तरह हम नहीं करवाएंगे, का खा गा वगैरह लिखवा दिया और कंटिन्यू कर दिया, नहीं। हम बीच बीच से अक्षर लेंगे और उनके ऊपर से आपको वर्ड्स बनाना सिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस टेक्निक से, और इसमें जो हम, इसमें मैंने ऐसे नहीं कि रैंडम वर्ड्स उठाए, मैंने उन वर्ड्स को पहले उठाया है जिनसे आपको सीखने में आसानी हो और कॉन्फिडेंस बिल्ड है। मीन्स आप फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर से आप लिखना सीख जाए, तो उसी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो 10 से 15 लेक्चर्स कम से कम आपको ये है, सीखेंगे आप कि पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। उसके बाद बोलने के लिए तो अपने अभी बहुत सारे सेशंस है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जैसे पहले पहले कुछ अक्षर है, जैसे हिंदी में हमारा आ होता है, ऐसे ही बैंगला में हमारा एक है। बैंगला का आ हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे। ओके। अगर ये छोटा है, वही अगर हमें ये बड़ा आ बनाना है तो ये कुछ ऐसे बनेगा। कोई फर्क नहीं है। अच्छा, इस आ का क्या जरूरत है, क्योंकि अभी मैं कुछ वर्ड्स बनाऊंगा जिसके लिए मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। ये तो हो गया आ। तो हमने सबसे पहले एक आ देखा, उसके बाद अगला अक्षर हमारा है का। जैसे हिंदी में का बनाते हैं, मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ। अभी पहले हम कुछ उन वर्ड्स को लेकर चलेंगे, अक्षरों को लेकर चलेंगे जिनसे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ ये इजी है। उसके बाद कुछ कुछ वर्ड्स धीरे धीरे, मतलब इंजेक्ट करते करते आपको सारे इसके अक्षर लिखने आ जाएंगे। बस प्रैक्टिस करते रहना, कॉपी पेन लेके बैठो और लिखते रहना। अगला है का। अगर हिंदी में का ऐसे बनाते हैं तो बांग्ला में कुछ ऐसे बनता है। काफी हद तक इसका फेस इसी की तरह है। तो हमारा एक अक्षर अगर इसको इंक्लूड किया जाए तो एक ही है। अभी मैं फिलहाल इनके बेस पे ज्यादा अक्षर नहीं बना सकता, वर्ड नहीं बना सकता, पर एक एग्जांपल के लिए जैसे आप इसको पढ़ सकते हैं आप, कि ये क्या है। ये सिंपल हिंदी का काका है। कोई फर्क नहीं था, जैसे हिंदी में आ का डंडा लगता है, सेम इसमें भी वैसे ही लगा है और ये अपना एक वर्ड बन गया। जैसे अगला वर्ड, देखिए ये बड़ी ई कुछ ऐसे बनेगा। इसके लिए मैं आपको और डीप इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, पर थोड़ा रुक करके। ये अगला, ये भी आप सिंपली पढ़ सकते हैं, काकी। ठीक है। तो ये आ के बाद हमने अपना अगला कवर किया का। तो अगले पे चलते हैं आप। ये तो थे अपने आ और का। अब अपने अगले अक्षर पे चलते हैं और उसकी भी आपको पहचान, और मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक एक एग्जांपल करवा रहा हूँ। दो तीन अक्षर आप सीख जाइए, उसके बाद अभी ही मैं कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स लिखूंगा, नंबर ऑफ एग्जांपल्स, और आप अभी से ही बहुत सारे अक्षर लिखना सीख जाएंगे। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट अक्षर पे। नेक्स्ट है अपना, ये कुछ ऐसे बनाते हैं। और मैंने इस वाले अक्षर के लिए ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में भी, मतलब जब मैं बैंगना के फैमिली नेम्स और ये पढ़ा रहा तो मैंने आपको इसका हिंट दिया था। तो अभी देखिए, एक अक्षर है ये और एक अक्षर है ये, सेम है, बस इसमें और इसमें बिंदी का फर्क है। ये अक्षर क्या है, ये है बा, हिंदी का बा। और मैं अभी
डीप डिस्कशन ना करते हुए आपसे ऊपर ऊपर इतना कहूंगा कि आप इसको वाह की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं जहां जरूरत होगी। अभी इसके ऊपर छोटी सी डिटेलिंग आपको देना है, पर जब मैं इसकी पूरी वर्णमाला आपको एक बार बोर्ड पे लिखूंगा देन इसके ऊपर मैं क्लियर करूंगा। अभी आप इसको सिंपली सिर्फ वाह की तरह ट्रीट करिए। ओके, और जब इसी में ये बिंदी आ जाएगी तो ये बनता है रा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ऐसा रा बनता है। तो अगला हमने कवर किया ब और रा। अब आप इस तरह है कि आप अक्षर बना सकते हैं। तो चलिए एक आध दो अक्षर बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप पढ़ सकते हैं, खुद ध्यान दीजिएगा, आप ट्राई करो। ओके, ट्राई करना मेरे साथ। मैं एक आध दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप ट्राई करो, देन मैं इनके आंसर्स भी लिखूंगा। ये अभी आपके लिए नया अक्षर हो जाएगा, इसको थोड़ा रुकता हूँ। ओके, आप इसको इसको पहचान पाएंगे। ओके, आई थिंक आपने इन्हें पहचाना होगा और लिख लिया होगा। तो मैं इनके आंसर लिखूं। देखिए, ये मैंने जस्ट यहाँ लिख रखा है, ये बा। तो ये हुआ बा, बा। देन बिंदी आ गई तो रा। तो ये र, ब, रब, क्योंकि यहाँ बिंदी नहीं है। अगला ये देखिए अ और ब, अब। ठीक है, मैं और एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसको मिटाना पड़ेगा। तो आपको इसमें से कुछ भी, अगर ये दो तीन एग्जांपल से नोट डाउन करना है तो करो, फिर मैं अगले एग्जांपल्स लिखता हूँ इसको रब करके। ओके, ओके, मैं रब करूँ इन्हें या यहीं पे लिख दूँ? अगर यहाँ विजिबल है मैं यहीं लिख देता हूँ। अगला एग्जाम्पल, अब पढ़ना है इसको, देन मैं अगला लिख रहा हूँ। और ओके, ट्राई कीजिए, लिखो या फिर मैं आंसर। आई थिंक अभी ये इन्हीं अक्षर में से तो आपको आसानी भी होगा, और आई थिंक आपके मन में अब आ भी रहा होगा कि इतना टिपिकल नहीं है। ओके, तो मैं इनके आंसर लिखता हूँ। देखिए, ये तो एज इट इज आ, ये वैसे ही बना, और बिंदी आके तो र, और ये ब, अरब। देन ये बा, और ये का के ऊपर बड़ी की मात्रा, बाकी। देन ये र, ये तो हुआ र, ये ब, और ये र, रबड़। ओके, अब आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा मोस्ट प्रेफरेबल रहेगा कि आप इसको लिख के देखें। जितना लिखेंगे उतना आपको याद होगा और मेमोराइज होगा। ओके, तो आप लिख लीजिए इसको। ओके, रब करूँ? ओके, मैं रब करता हूँ इसको। ओके, देन अब अगला अक्षर है अपना माँ। माँ भी सेम हिंदी, सेम इसी की तरह ही है, मिलता जुलता। मैंने कहा ना, मैं पहले उन अक्षर्स को ले रहा हूँ जो आपको हिंदी वर्णमाला से, आपको व्यंजनों से एक्चुअली आपको क्लियर है। तो उन्हीं अक्षरों को मैं पहले ले रहा हूँ। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप लिखना भी सीख जाएंगे। और काफी अक्षर आपके माइंड में स्टोर होते होंगे, तो धीरे धीरे आप पढ़ने में लगेंगे, खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ओके, तो ये है माँ। देखो, सेम बनता है इसी की तरह, बस ये थोड़ा, मैं थोड़ा दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसे वही बीच में ज्वाइन हो रहा है, और ये अपना हो गया माँ।
ओके, तो ये तो रामा। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमने अगला कवर किया माँ, इसका एग्जांपल्स है जैसे सबसे पहला एग्जांपल वही जो हम अक्सर प्रेफर करते या होता हमारा, दैट इज मामा। देन अगला तो आप बहुत आराम से ही पढ़ लेंगे। ये पढ़ सकते हैं आप, मामी। अब मैं इन इजी एग्जांपल्स के बाद अब मैं दो चार और एग्जांपल्स की अब यहाँ लाइन लगाने वाला हूँ, दो चार, एकदम ज्यादा लाइन नहीं भर करके, वो तो आप लेक्चर्स के बाद सीख जाएंगे, कुछ लेक्चर्स के बाद। मैं यहाँ 5 से 7 जो इतने पॉसिबल मुझे याद होते हैं मैं उनको लिख देता हूँ यहाँ। आप उनको खुद आंसर लिख करके देखिए, खुद पढ़ के देखिए कितना पढ़ पा रहे हैं। देन मैं उनके आंसर से लिखने के लिए मैं हुई ना। ओके ओके, मैं लिखता हूँ एग्जांपल्स में और ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, देन सेकंड एग्जांपल, थर्ड, देन लास्ट। ये विजिबल होगा या नहीं मैं ऊपर लिख देता हूँ। अच्छा, इस एग्जांपल को लिखने से पहले मेरे को आपको यहाँ यही कुछ सिखाना है, तो मैं वही साथ में आपको बता देता हूँ। देखिए, ये तो मैंने अक्षर बनाया, आपको पहचान में आ जाएगा। मैं ओ की मात्रा के लिए बता रहा हूँ। देखिए, हिंदी में जैसे हम नॉर्मली जैसे मान लीजिए बो को लिखते हैं, तो ओ हम ऐसे ऊपर दिखाते हैं, ठीक है। बट बांग्ला में हम क्या करते हैं, जब ओ की मात्रा दिखानी होती है डंडा यहाँ लगाते हैं और इसका ओ यहाँ दिखा देते हैं। और जब हमें दिखाना होता है कि डबल मात्रा है, मतलब बड़े ओ की मात्रा है, वही अगर ये मेरी जैसे मान लीजिए को की मात्रा है, बड़े ओ की मात्रा, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ऐसा साइन सा बना देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये मात्रा 2 बार रिपीट हुई है। मीन्स मान लीजिए अगर मैंने ये ऐसे बनाया और तब ये क्या है बा, बा के ऊपर ये मात्रा, तो ये हुआ बो, पर वही सेम सिग्नेचर, और इसके ऊपर मैंने ऐसे बना दिया, मीन्स ये बड़ा हो। ओके, और मैं यहीं पे आपको एक और चीज बता देता हूँ। जैसे हिंदी में हम बड़ा ऊ और छोटा ऊ कुछ इस तरह लिखते हैं। पहले छोटा ऊ को देखते हैं, छोटे ऊ के लिए हम इस तरफ टर्न कर देते हैं, बड़े ऊ के लिए इस तरफ टर्न कर देते हैं। इससे हमें पहचान में आता है कि बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है। बांग्ला में हम क्या करते हैं, दोनों की डायरेक्शन एक ही रखते हैं। मीन्स मान लीजिए अगर ये कू है तो इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही होगी, इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही होगी। अब बोलते हैं हम, हमारे आगे क्वेश्चन आता है कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, ये एज इट इज रहेगा, इसको बनाने में ऐसी यही डायरेक्शन रहेगी, बट इसको ऐसे करा जाता है, इसको जोड़ा नहीं जाता यहाँ पे। देखिए, ये पूरा जोड़ करके क्या मीन्स छोटा हो, और ये जोड़ा नहीं गया मीन्स बड़ा हो। ओके, तो आई थिंक आपको ये प्रेफरेबल रहेगा। ये एग्जांपल मेरे हिसाब से बेस्ट एग्जांपल था। इसमें आपने दो चीजें सीखी, बड़े ई की बड़े ओ की मात्रा के लिए, छोटे ओ की मात्रा के लिए, और ऊ की मात्रा के लिए। ठीक है, तो मैं इस एग्जांपल को कंप्लीट करता हूँ। ओके, मैंने आपके आगे एग्जांपल्स लिख लिए, आप अपना टाइम लीजिए। मैं जल्दी से इसके एग्जांपल्स लिख के इसको रब करूंगा, आप पहले अपना टाइम ले लीजिए। ओके, मैं आंसर लिखूं, आप पॉज करके फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं इनके आंसर्स लिखता हूँ। देखिए, यहाँ बिंदी आ गई, मीन्स ये रा बना। आप इस रा और बा को बनाना सीख लीजिए, क्योंकि मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और अक्षर जब इंट्रोड्यूस करूंगा तो मेन प्रॉब्लम आपको इनकी पहचान की वजह से आएगी। ये इससे पिछली लैंग्वेज की तरह नहीं है
कि सारे अक्षर मिलते जुलते, इसमें अक्षर मिलेंगे आपको लगेगा, पर थोड़े बहुत अक्षर उल्टे पड़ेंगे, सेम एज इट इज नहीं है, इतना हैवी नहीं है, बट अक्षर को आप पहचान रखिए, क्योंकि अगली अगर आपको ये पहचान है तो अगला अक्षर आप बनाना भी सीख जाएंगे और थोड़ा आपको आसानी भी होगी। ओके, तो ये देखिए, ये अगर ये बिंदी नहीं होती तो बा था, बिंदी लग गई तो रा, आ म, तो ये बना राम। अगला ये आ है, आ, और ये म, आम। देन अगला ब म, बम। एंड द लास्ट वन जिसके लिए हमने दो चीजें भी सीख ली, तो इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए ये तो माँ है, और ये ऐसे लग के यहाँ पे आ गया, ओ की मात्रा मीन्स मुंह, और ये पीछे र, तो ये हुआ मोर। तो बना दिया इसका हमने मोर। ओके, तो ये रहे हमारे चार एग्जांपल्स। अपने आंसर से अपने आंसर से मैच कर लेना, सही करेक्ट आंसर लिख लेना। मैं इनको रब करता हूँ, देन अगले अक्षर पे चलते हैं। ओके, रब करूँ। ओके, तो अब थोड़ा आपके लिए एक अक्षर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर थोड़ा सा मेहनत वाला। अब आपके आगे है अक्षर च। अब ये लिखा कैसे जाएगा, ध्यान देना, मैं आपके आगे पिछले अक्षर लिख दे रहा हूँ आपकी पहचान के लिए। ये था बा, और ये था रा, ब और रा। अब ध्यान देना चा कैसे बनेगा, सीधा, जैसे इसमें एक कर्ल बाहर की साइड आ रहा है, सेम नहीं है, इसमें कर्ल बाहर की साइड आ रहा है, इसमें कर्ल अंदर की साइड जाएगा। बहुत लोग बनाने में इसको थोड़ा और पोलाइटली बनाते हैं, ऐसे करते हुए ऐसे जोड़ते हैं, तो ये आपकी बनावट के ऊपर डिपेंड करता है, या आप जहां से भी देखेंगे कोई फर्क नहीं है, वो सबके अपने अपने रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चा, तो इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे आई थिंक इसे तो आप पढ़ ही लेंगे बहुत आराम से, चाचा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ इसके लिए आपके पास, तो मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ। पहले में आपके पास वो मात्रा वाला अक्षर रख दिया ताकि आपकी रिवीजन हो। ओके, दिस इज आवर सेकेंड एग्जांपल। मैं और एग्जांपल लिख देता हूँ इस साइड, चाचा को रब कर देता हूँ यहाँ से। ये हो गया, आप इसको सॉल्व करिए, मैं इनको लिख रहा हूँ। ओके, आई थिंक कितने एग्जांपल बहुत होंगे, तो आप इनको इनके एग्जांपल इनको सॉल्व करके देखिए, मैं फिर इनके आंसर लिखता हूँ। ओके, ओके, आंसर लिखूं मैं इनका। पेन कॉपी ले लिया करो, कॉपी पेन लेकर के लिखा करो, समझा करो, सुना करो। ऐसे देखने से मात्र कोई काम नहीं होगा। हो सकता है आई थिंक कि आप सिर्फ देखना सीख जाए, लिखना सीख जाए, पर 10-15 दिन बाद आप ये भी भूल जाएंगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप इसको फॉलो करो, लिखो, रिवीजन करो, अपने आप याद होगा। ये कोई टिपिकल चीज नहीं है। मैं लिख रहा हूँ इनके आंसर्स, देखो। यह चा, आका डंडा, और ये ओ चो, और ये र
चोर। देन ये अगला च, ये च म च म, तो ये हुआ चमचम। ये बचपन में हिंदी में पढ़ते थे अक्सर अक्सर हम लोग, चमचम अचकन, तो उसी तरह चमचम। देन अगला चा आगे डंडा और ये चार। देन अगला ये क्या है, रो, क्योंकि ये लग गया ओ की मात्रा, चक, रोचक। अगला ये हुआ ब और ये चा, बचा। एंड देन लास्ट वन, ये क्या है अपना, च च आ, फिर ये का और ये बड़े ओ की मात्रा, चाकू। तो देखिए अब आप थोड़े अलग दिखने वाले वर्ड्स को भी सीख गए हैं और आप लिखना पढ़ना सीख गए। मैं एक अक्षर से और इंट्रोड्यूस करवाता हूँ और इसमें एक चीज और हिंट देते हैं, देन वीडियो को क्लोज करते हैं। मैं नहीं चाहता कि इतनी लेंथी वीडियो हो जाए और बहुत सारे वर्ड एक साथ मैं नहीं इंजेक्ट करना चाहता था कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। थोड़े थोड़े वर्ड्स के साथ, अक्षरों के साथ अपनी सीरीज को कंप्लीट कर देंगे, किसको कहाँ जाना है, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट कंप्लीट किया अच्छा, और अपने लास्ट वर्ड पे चलते हैं, अक्षर पे। देखिए हिंदी में हम ला ऐसे लिखते हैं, अरे बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे भी लिखते होंगे, तो वो आप लोगों के लिखने के ऊपर है, ठीक है। ये हुआ हिंदी में अपना ला, ऐसे लिखा जाता है, इसमें भी कोई फर्क नहीं, सेम ऐसे लिखा जाएगा, देखो एज इट इज, इसी की तरह है। इसमें कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे मैंने बा और रा भी बोला, कोई फर्क नहीं, एक याद कर लिया हमने, दूसरे में बिंदी का फर्क है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये हुआ ला, अगला हमने लिया ला। इसके कुछ एग्जांपल्स सबसे पहले ही बना देता हूँ, तो वही लाला, ओके। और अब इसके देखिए, अब मैं थोड़े और एग्जांपल्स लिखता हूँ, लिखो समझो, ओके। एक आध और लिख देता हूँ यहाँ, क्योंकि स्पेस फिल हो चुका है, तो यहाँ लिख देता हूँ। आई थिंक बहुत एग्जांपल्स है, अब आप कर पाएंगे। मैं इनके आंसर लिखूं, मैच करना, जिसने लिख लिया है या जिसने पढ़ा भी है, मैच करना कि क्या आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। तो पहला ये क्या है, चा आ ल, चाल। हाँ मिटा के सही करना अब। बा आल, बाल। फिर ये लाल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये कल, एकदम इजी इजी एग्जांपल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विद प्रैक्टिस सब सीख जाओगे। अगला ये क्या है, चल चल,
अगला ये चावल, चावल खाते होगे ना, या सिर्फ रोटी खाते होगे ना, इसलिए चावल। ठीक है, देन ये चूल, चूल। अच्छा यही बता दूं आपको, चूल बंगाली में चूल का मतलब होता है बाल। जैसे आपने गाना सुना होगा, एक कोई गाना आया था, चूल, लंबा लंबा चूल। तो एज इट इज वो चूल, लंबे लंबे चूल का मतलब बड़े बड़े बाल। तो ये चूल की बात हो रही है। अगला माला, एंड देन लास्ट ये बै, ये और ये इसके ऊपर ये मात्रा लगा दी तो बैल। ओके, आई थिंक इतने एग्जांपल्स बहुत थे और आज हमने बहुत अक्षर कर लिए। देखिए इस आ को अगर मैं अभी हटा तो 1 2 3 4 5 6, काफी अक्षर अपने हो चुके। अच्छा इसमें मेरे को आपको एक छोटी सी डिटेलिंग देनी थी, क्योंकि मैंने ये करवाया एक छोटी सी डिटेलिंग, उसके 2 3 एग्जांपल देन क्लोज कर रहे हो। ओके, देखिए हमने जैसे हिंदी में का लिखते हैं, आधा का और पूरा का, तो इसको बंगाली में लिखते वक्त क्या करेंगे, ये पहले ये पूरा वाला और ये आधा वाला, ये इसी वाले को हाफ फॉर्म में, हाफ और फुल फॉर्म दो बार, एक बार आधा एक बार पूरा लिखा गया। उसी तरह का के लिए, क्योंकि अभी इन्हीं अक्षरों को लिया तो मैं इन्हीं के हाफ फॉर्म बता रहा हूँ आपको। देन जैसे हिंदी में आधा चा पूरा चा, तो इसमें ऐसे होगा, ये इसी पे बढ़ जाएगा। ओके, अब इसके एक आध दो एग्जांपल्स तो बनते हैं ना। ठीक है, ओके, इनके आंसर भी मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए क आधा चा पूरा चा कच्चा, देन ये ब आधा चा पूरा चा बच्चा, एंड द लास्ट वन च आधा का पूरा का चक्का। अब तो मार्केट ने भी जवाब दे दिया कि भैया वीडियो कॉल क्लोज करो। तो ठीक है, हम क्लोज करते हैं, जैसे कि आपकी भी डिमांड होगी और मार्केट की भी डिमांड है। तो आप इसके साथ इन अक्षरों को रिवाइज करना, नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इनको रिवाइज करना और प्रिपेयर करना अच्छे से लिख लिख करके, क्योंकि 8 से 10 करीबन 15 लेक्चर कम से कम, उससे पहले ही कोशिश करेंगे शॉर्ट हो जाए। हम इन लेक्चर्स को खत्म करेंगे लिखने की प्रैक्टिस, कि हमें लिखना आ जाए, एंड देन मैं लास्ट लेक्चर में आपको पूरी इसकी वर्णमाला लिख के दिखा दूंगा सीधे तौर पे। अभी तो मैं बीच बीच से अक्षर उठा रहा हूँ जो मेरे लिए बेटर है, इजी समझाने के लिए। इनको कंप्लीट करके मैं फिर लास्ट में इसके सारी पूरी वर्णमाला लिख दूंगा, ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, जब तक, और उसके बाद अपनी सीरीज चलेगी बोलते कैसे। बोलने के लिए वही कहूंगा कि मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन लेक्चरों के चलते चलते पैरेलली कोई एक सीरियल, वीडियो, फिल्म, नाटक, कोई एक चीज पकड़ लीजिए और उसके साथ थोड़ा कंटिन्यू कर लीजिए, ताकि आपको बहुत से अक्षरों से सपोर्ट हो। बाकी मैंने पिछली वीडियोस भी कुछ बना रखी है, उसमें आप फैमिली नेम्स और वगैरह इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।